हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता होगा कि घटना चक्र बुक में जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो मैं करवा रहा हूँ। घटना चक्र बुक पढ़ने में एक फ़ायदा आपको ये है कि आपको किसी भी सवाल का आंसर तो मिलता ही है, साथ ही साथ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, जिससे कि आप उस सवाल के आंसर को ज़्यादा समय तक याद रखते हैं। तो साथियों, अगर हमारे वीडियो का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है। आप सबसे पहले इस पूरे पीडीएफ को खुद ध्यान से पढ़ें, उसके बाद इसका रिवीजन आप इस वीडियो से करें। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला सवाल यहाँ से आप देख सकते हैं, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी का आपने नाम सुना होगा। अगर पूछा जाए ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हो, तो उसमें मैरी क्यूरी का सबसे पहला नाम आता है। मैरी क्यूरी जिन्होंने कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। एक में रेडियो एक्टिव तत्व खोजने के लिए और दूसरा केमिस्ट्री के लिए रेडियो एक्टिवता जांच करने के लिए। फिजिक्स में जो इनको मिला है सबसे पहले 1903 में मिला है, और केमिस्ट्री में जो मिला है इनको 1911 में मिला है। तो मैरी क्यूरी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार इनके पति के साथ में और दूसरा इनको अकेले में केमिस्ट्री के लिए मिला है। अगर हम बात करें ऐसे व्यक्ति का, ऐसी पहली महिला का नाम बताइए जिन्होंने स्नातक किया है मेडिकल से, तो वो है अमेरिका का ब्लैक वेल। तो ऐसा था कि महिलाओं को स्नातक करने नहीं दिया जाता था मेडिकल में, लेकिन ब्लैक थी वो, कहा गया कि ठीक है तुम कर लो। तो ब्लैक वेल जो है इन्होंने कर लिया, तो मेडिकल में स्नातक प्रथम जो महिला है वो है ब्लैक वेल। अगला है एडविन लैंड। एडविन लैंड का आपने नाम सुना होगा। एडविन लैंड जो है वो फेमस थे पेटेंट कराने में, तो 535 पेटेंट इन्होंने करवाए थे एडविन लैंड ने। अगला है चिपको आंदोलन। भारत में अगर चिपको आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो बहुत लोगों के दिमाग में आएगा उत्तराखंड, लेकिन नहीं, उत्तराखंड से भी पहले राजस्थान के ज़िले जोधपुर में एक जगह खेतरी, वहाँ पर भी ऐसा चिपको आंदोलन देखा गया है। अगर भारत में बात करें चिपको आंदोलन की शुरू, चिपको आंदोलन जो सबसे पहली बार कभी नाम आया था तो 1730 में आया था, जब अमृता देवी और उनकी 3 बेटी आसूबाई, रत्नीबाई, फागूबाई, इन चारों ने मिलकर के पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। इसके चलते क्या हुआ था कि अमृता देवी, आसूबाई, रत्नीबाई, फागूबाई, इन सभी को पेड़ के साथ में इसको काट दिया गया था, जिसके बाद की हिंसा बहुत ज़्यादा फैली थी। तो बात करें चिपको आंदोलन की, चिपको आंदोलन जो हुआ था वो राजस्थान से हुआ था, कब? 1730 में। और वही जब उत्तराखंड में पहुंचा 1974 में चमोली में, वहाँ पर भी इसी तरह का चिपको आंदोलन देखने को मिलता है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर में हुआ था 1730 में, बाद में यही चीज़ फैल करके 1974 में चला गया उत्तराखंड के चमोली में। अगर हम बात करें पारसी अवेस्ता, पारसी का अगर धार्मिक ग्रंथ क्या है? अवेस्ता है। यहूदी का जो धार्मिक ग्रंथ है वो तोड़ा है, और बौद्ध के धार्मिक ग्रंथ की नाम बात करें तो वो है त्रिपिटक। तो ऐसे याद रख सकते हैं, पार करो आहिस्ता, बेहुदा तोड़ा तब बहुत मारेंगे, यहूदी तोड़ा, और फिर बुद्धि है तो पीट, बुद्धि से पीटो। तो ऐसे याद रह जाएगा। तो ये सभी धर्म है और इसके परस्पर क्रमशः इसके धर्म ग्रंथ हैं। विवेकानंद पत्थर स्मारक की बात करें तो विवेकानंद पत्थर स्मारक जो है वो चेन्नई, मत बोल दीजिएगा, हालांकि ये कन्याकुमारी में है, लेकिन चेन्नई भी ऑप्शन में रहता है, इसकी वजह से आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है। और ये विवेकानंद पत्थर स्मारक, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1970 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कन्याकुमारी में हुई थी। अगला है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नाम तो सुना ही होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क में है। और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो न्यूयॉर्क में है, और ये कांस्य की बनी हुई है। अब हम बात करें इसके वास्तुकार कौन थे, मतलब इसका डिजाइन किन्होंने तैयार किया था, तो वो बार्थोल्डी। कौन थे? बार्थोल्डी। और वहीं पर इसे बनाया किन्होंने था? तो ईफेल। अब दरअसल बात ऐसी है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रांस के लोगों के द्वारा अमेरिका को गिफ्ट के रूप में 1886 में दिया गया था। कांस्य की बनी हुई थी ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके कि वास्तुकार थे बार्थोल्डी, और इसको जो बनाया था वो था ईफेल। बाद में जाकर के ईफेल ने अपने देश यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर बनवाया,
और ये इसका पीरियड देख सकते हैं 87 से 89। अगर हम बात करें जीसस क्राइस्ट की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो है ब्राज़ील में। वहीं पर अगर हम बात करें कोल्लम डेसिनग्नाडो, ये कहाँ है तो केरल में है। ये कोल्लम जो है या डेसिनग्नाडो जिसको बोलते हैं, ये बंदरगाह है। प्राचीन समय में ये बंदरगाह रहा है। ये केरल में है। केरल में बात करें तो एक लसरडीव सागर है, वहीं पर एक बंदरगाह है कोल्लम, जिसको कि डेसिनग्नाडो दोनों नाम बोलते हैं। ये है आपका बंदरगाह। वहीं पर मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप ये 2003 में रखा गया था कनाडा के द्वारा। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो अमेरिका के द्वारा जो टेलीस्कोप लगाया गया है उसका नाम है हब्बल। अमेरिका के द्वारा जो लगाया गया था उसका नाम है हब्बल। वहीं कनाडा ने जो टेलीस्कोप लगाया है उसका नाम है मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप इसकी ये जो स्थापित किया गया था वो 2003 में किया गया था। इसके बाद यदि हम लोग बात करें कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, ये कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है तो ग्वालियर में है। ये खास प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहीं पर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया था, जो कि विश्व में पहले बल्लेबाज बन गए थे जिन्होंने कि दोहरा शतक लगाया था। कहाँ पर तो कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम है कहाँ तो ग्वालियर में है। लेकिन ये याद रखिएगा कि कप्तान रूप सिंह जो हैं ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके नाम पर जो स्टेडियम बना है वो क्रिकेट का बना है। और उस पर तेंदुलकर ने खेल करके दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2010 में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। वहीं अगर हम लोग श्रीलंका के पीएम आवास की बात करें तो उसका नाम है टेम्पल ट्रीज जो है श्रीलंका के पीएम आवास का नाम है। अब हम रूस के राजकीय धर्म की बात करें तो वो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रूस के आधिकारिक धर्म की बात करें तो वो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। लेकिन इसको बनाया किन्होंने था तो व्लादिमीर द ग्रेट या फिर व्लादिमीर प्रथम, इन्होंने क्या कहा बनाया था तो रूस का आधिकारिक धर्म बना दिया था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1901 से, लेकिन उसके लिए एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जहाँ से कि 1901 से जब भी किसी व्यक्ति को दिया जाता है उससे संबंधित वहाँ पर रहता है, उसके बारे में सारा उसके बारे में दिया हुआ रहता है। तो उसके लिए नोबेल म्यूजियम बनाया गया है। तो नोबेल पुरस्कार दिया कहाँ से जाता है स्टॉकहोम में, तो इसका म्यूजियम भी कहाँ है स्टॉकहोम में। हम लोग जो चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट बार जो खाते हैं वो पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था तो जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने इन्होंने सबसे पहला चॉकलेट बार बनाया था। टाइटैनिक नाम तो सुना ही होगा। ये जो है टाइटैनिक 1912 में चला था इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से। टाइटैनिक जो है 1912 में चला था साउथहैम्पटन से, जो कि 1912 में ही मात्र 4 दिनों में ही ये क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि ये डूब गया। टेलीफोन जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको जो बनाया था वो ग्राहम बेल ने बनाया था। कब 1876 में। लेकिन इसमें एक नाम एंटोनियो मेओसी का नाम आता है। एंटोनियो मेओसी का नाम क्यों आता है, क्योंकि ये मेओसी ये भी पेटेंट करवाने वाले थे टेलीफोन को, और ग्राहम बेल ने इनसे पहले कर दिया, तो इसलिए टेलीफोन के आविष्कारक का नाम आता है तो उसमें आता है ग्राहम बेल। वहीं पर यदि हम लोग मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले बनाया था मार्टिन कूपर जब इन्होंने मोबाइल फ़ोन बनाया था तो उसमें ये मोटोरोला कंपनी में थे। 1973 ईस्वी में मार्टिन कूपर ने मोबाइल बनाया और फिर इसको 1983 ईस्वी में लॉन्च किया गया। अगला है बैंड एड जो होता है जैसे कि कहीं पर कट जाता है वहाँ पर साटने के लिए, उस घाव को मरहम बनाने के लिए जो हम लोग बैंड एड का प्रयोग करते हैं उसको सबसे पहले बनाया था एर्ल डिक्सन ने। बैंड एड किसने बनाया था तो एर्ल डिक्सन ने बनाया था। पेंडुलम घड़ी का मतलब जो घड़ी होता है और इसके नीचे एक पेंडुलम होता है जो कि इधर से उधर होते रहता है, तो इसको जो सबसे पहले बनाया था उसमें 2 का नाम आता है, एक आता है गैलीलियो, दूसरा आता है हाइजेंस। तो इसमें अक्सर क्या होता है गैलीलियो का ही नाम आ जाता है, लेकिन गैलीलियो नहीं होगा, क्योंकि गैलीलियो ने केवल अनुमान किया था कि हाँ ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन हाइजेंस ने बनाया था वो पेंडुलम घड़ी।
विचार कब आया था गैलीलियो के मन में? तो 1637 में आया था। लेकिन वही बनाया कब गया? तो 1656 में बनाया गया पेंडुलम घड़ी को। अगला है ईमेल। ईमेल जो हम लोग करते हैं वो उसकी शुरुआत जो हुई थी 1971 में हुई थी। ईमेल की शुरुआत जो है 1971 में हुआ था। किन्होंने किया था? तो रे टॉमलिंसन ने किया था। रे टॉमलिंसन ने ईमेल भेजने के लिए अर्पानेट प्रणाली का इस्तेमाल किया था यहाँ पर। अगला है ट्विटर। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर जो हमारे देश में आया, मतलब ट्विटर जब बना वो 2006 में आया ट्विटर। और ट्विटर के कौन कौन हैं संस्थापक? तो डोर्सी, ग्लास, स्टोन, विलियम। डोर्सी, ग्लास, स्टोन, विलियम, इन चारों ने मिलकर के ट्विटर को 2006 में स्थापित किया। वहीं अगर हम बात करें फेसबुक का, तो फेसबुक आया 2004 में, मार्क जुकरबर्ग ने इसको किया था। वहीं यदि हम लोग एसएमएस की बात करें तो एसएमएस की जो शुरुआत करी थी वो मैकोनेन ने किया था। किन्होंने किया था? मैकोनेन। वहीं पर यदि हम लोग बात करें वीडियो गेम, वीडियो खेल जो खेलते हैं, उसके जनक कौन है? तो वह है बेयर। कौन है? बेयर। और वहीं यदि हम लोग बात करें कि एसएमएस तो बना दिए मैकोनेन ने, लेकिन इसको भेजा कब गया था? तो वो 1992 में भेजा गया था। वोडा कंपनी से भेजा गया था, पीसी पर्सनल कंप्यूटर से भेजा गया था, ऑर्बिटल 901 सेट पर। तो साथियों ये सारा का सारा आपका निचोड़ था। यहाँ आपने जितना भी पीडीएफ में पढ़ा है, आप उस सभी का निचोड़ आप नीचे में देख सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला होगा। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।